Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं एक शॉर्ट फिल्म इन कैप्टिविटी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिम का, उसको कैप्टिविटी में स्टार्टिंग से रखा जाता है एज अ डिस्प्ले एक म्यूजियम में, जहाँ पे लोगों को बताया जाता है साइबोर्ग के द्वारा कि ह्यूमंस कैसे कैसे रहते हैं और क्या क्या करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हमको हमारा लीड जिम को दिखाते हुए, जो एक म्यूजियम में रहता है जो ह्यूमंस के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे वो कभी भी बाहर की दुनिया में कभी नहीं गया है। वो जो म्यूजियम है वो साइबॉर्ग्स रन करते हैं, जहाँ पे वो ह्यूमन की लाइफ्स को दिखाते हैं कि वो पास्ट में कैसे रहा करते थे। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि ह्यूमंस जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, इस वजह से जो जिम है वो मेन अट्रैक्शन है म्यूजियम का। उसका जो अपार्टमेंट है जहाँ वो रहता है वो बहुत छोटा सा है और उसमें 3 ही कमरे हैं, एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक डाइनिंग स्पेस। वहाँ पे एक स्टेयरकेस तो है रिप्लिकेट करने के लिए नेचुरल ह्यूमन हैबिटेट को, मगर वो जो स्टेयरकेस है वो कहीं जाता नहीं है। वहाँ पे विंडोज भी फेक है और दरवाजे भी फेक हैं, और वहाँ पे जितने भी ज्यादातर चीजें हैं उसके घर में वो सब प्रॉप्स हैं, सिवाय एक टीवी के जिसको जिम रोज देखता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिम यहाँ पे एक टीवी शो देख रहा है जिसका एक एक वर्ड उसको मालूम है। उसके अकॉर्डिंग जो सिनेरियो उस मूवी में है उसी हिसाब से ह्यूमंस एक्चुअली रियल लाइफ में इंटरैक्ट भी करते हैं। यहाँ पे जो साइबॉर्ग्स हैं वो जबरदस्ती उसको डेलिबरेटली स्पेसिफिक शोज ही दिखाते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन मेल्स के बारे में जान सके और सीख सके कि ह्यूमन मेल्स फीमेल्स के आगे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम यहाँ आगे ये भी देखते हैं कि जिम यहाँ पे सीरियल खा रहा है टीवी देखते देखते, और उसके अंदर उसको एक रेयर टॉय मिला है। उसने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होता है कि उसने क्या गंदगी फैलाई है, और वो खुशी खुशी शेल्फ की तरफ जाता है अपने इस टॉय को रखने के लिए। वो उसको सबसे ऊपर रखता है शेल्फ में, और उसके बाद उसको फैसिनेशन में देखता है। यहाँ पे जितने सारे टॉयज हैं उसके पास, वो सब देख के हमको ये तो क्लियर हो जाता है कि उसके रोज का खाना है सीरियल, और उसको कलेक्ट करना पसंद है वहाँ के टॉयज। बेसिकली उनको कलेक्ट करना और टीवी देखना उसके रोज की हॉबी है। हर दिन एक साइबॉर्ग म्यूजियम गाइड वहाँ पे कुछ टूरिस्ट को लेकर आता है जो खुद भी साइबॉर्ग्स हैं, दिखाने के लिए कि ह्यूमंस कैसे रहते थे। वो लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग में एवरीडे डिवाइसेस दिखाते हुए, जैसे कि टोस्टर हो गया या फिर ट्रैफिक कोन्स हो गए, टॉय ट्रेन्स हो गए, लावा लैम्प्स हो गए, और ऐसी चीजें जो उन्होंने एग्जिबिट में रखी हुई है वो सब स्टार्टिंग में दिखाते हैं। और उसके बाद वो जिम के एग्जिबिट पे जाते हैं। जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए होते हैं वो जिम को देखते हैं ग्लास विंडो के थ्रू जो उसके अपार्टमेंट में लगा हुआ है। यहाँ पे गाइड इंट्रोड्यूस करता है टूरिस्ट को कि वो ओनली ह्यूमन है जिसको कैप्टिविटी में बड़ा करा गया है। यहाँ हमको मालूम चलता है कि जो साइबॉर्ग के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कोशिश करी थी उनके हैबिटेट को फिर से रेप्लिकेट करने की जिसमें ह्यूमंस रहा करते थे, जिससे कि वो लोग जिम के अपार्टमेंट को बना सके। यहाँ पे जब टूरिस्ट उसको देख रहे होते हैं एग्जिबिट के अंदर, तब यहाँ पे जिम खुशी खुशी उनको एक थम्स अप देता है। वो बिल्कुल भी यहाँ पे बॉदर्ड नहीं होता इस चीज के कि इन्वेजन हो रही है उसकी प्रिवेसी का ऐसे लोगों के द्वारा जिसको वो जानता भी नहीं है, क्योंकि उसको शुरू से कैप्टिविटी में एज एन एग्जिबिट ही रखा गया है। यहाँ पे वो हमेशा सोचता है कि जो उसकी लाइफ जो चल रही है वैसे ही होनी चाहिए। यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और एग्जामिन करते हैं उसके बिहेवियर को और हैबिट्स को, जैसे कि वो कोई टेस्ट सब्जेक्ट हो। जब वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ से बाहर, तब एक अनाउंसमेंट होती है जो उनको बोल रहा होता है कि उनको वापस आना चाहिए एक नए एडिशन को देखने के लिए जो उनके म्यूजियम में होने वाला है, एक फीमेल ह्यूमन को। ये सुन के जिम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसने आज तक एक ह्यूमन गर्ल को टीवी पर ही देखा है, रियल लाइफ में नहीं। यहाँ पे वो तैयार भी हो जाता है अपने सपनों के लड़की से मिलने के लिए, क्योंकि उसने हमेशा इमेजिन करा है टीवी देखते देखते कि वो कैसी होगी। यहाँ पे हमको अगला दिन दिखाया जाता है और जिम यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। वो जल्दी उठता है, अपने ब्रश करता है और उसके बाद एक्स्ट्रा लॉन्ग शावर भी लेता है, जिसके बाद वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा डिओड्रेंट भी लगाता है और अच्छे से कपड़ा पहन के वो तैयार हो जाता है उस नए गेस्ट को वेलकम करने के लिए। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पे नर्वसली वेट कर रहा है उसके आने का, जब एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम कैज है वो अंदर आती है अपार्टमेंट के। इसके पहले कि वो कुछ कर सके या कुछ बोल सके, यहाँ पे जिम रिसाइट करता है एक डायलॉग अपनी फेवरेट मूवी से, ये सोच के कि ऐसे ही इंटरेक्शन होती है। मगर यहाँ पे कैज एकदम से फ्रीक आउट होकर इधर उधर भागने लग जाती है बाहर निकलने की जगह ढूंढते हुए। यहाँ पे उसको बाहर की दुनिया से पकड़ा हुआ होता है, तो उसको ये मालूम है कि उसको वहाँ पे जबरदस्ती कैप्टिविटी में रखा जा रहा है। मगर यहाँ पे जो दरवाजे और खिड़कियां हैं जिम के अपार्टमेंट की वो सारे फेक हैं, और इस वजह से वो कहीं भाग नहीं पा रही होती है। इसके बाद कैज बेडरूम में जाती है वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए, जहाँ पे उसको बेड दिखाई देता है जो रोज पेटल से डेकोरेटेड है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि जिम ने ऑलरेडी प्लान करा हुआ है उसके अराइवल को लेके, मगर उसने यहाँ पे जो सोशल स्किल्स हैं वो कुछ भी नहीं सीखा होता है। यहाँ पे कैस फाइनली देखती है कि साइबॉर्ग्स उसको देख रहे हैं, तो वो विंडो के नीचे जाके छुप जाती है वॉल के पीछे। यहाँ पे जिम जाके अपने आप को पहली बार इंट्रोड्यूस करता है कैस को, जिससे वो रियलाइज कर पाती है कि वो भी एक्चुअली में एक ह्यूमन बीइंग है। वो उसके बाद उसको पूछती है कि क्या उसको मालूम है वहाँ से बाहर निकलने की जगह, मगर जिम यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि उसको वहाँ पे क्यों नहीं रहना है। वो बताता है कि उसके पास बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं अपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि एक्सपैंडेबल काउच, टेलीविजन जिसमें 5
चैनल तक आते हैं, जिसके बाद वो ये भी बताता है कि उसके पास अनलिमिटेड मील्स भी हैं और एनर्जी ड्रिंक्स जो वो रोज ले सकता है। मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि कैस इन सब चीजों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है जो उसके अकॉर्डिंगली अमेजिंग चीजें होती हैं। वो यहाँ पे रोने भी लग जाती है और जिम उसको कंसोल करने की कोशिश करता है उसको एक रोज देके। अब डिनर का टाइम हो गया होता है और दोनों बैठते हैं डिनर करने के लिए। जिम यहाँ पे गर्म करता है आर्टिफिशियल मील उसके लिए और उसके बाद खुद के लिए जो वो ओवन में करता है और उसके बाद वो लोग खाना खाने बैठते हैं। मगर कैस यहाँ पे उस खाने से काफी ज्यादा डिस्गस्टेड होती है कि उसमें से बहुत ही बेकार सी स्मेल आ रही है। वो यहाँ पे देखती है कि जिम उस खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, जिसके बाद वो उसको ये पूछती है कि क्या वो कभी बाहर नहीं गया। जब वो इस चीज का जवाब नहीं देता है तो वो उससे ये भी पूछती है कि तुम खाना स्मेल करके देखो, जिसमें वो बोलता है कि उसको उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिख रही, क्योंकि उसको यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो उसको प्रूव क्या करना चाह रही है। यहाँ पे कैस साइबॉर्ग को गालियां भी देती है जो उनको अभी भी देख रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरियाज को देखा जाता है। इसके बाद वो वापस जिम की तरफ मुड़ती है और उसको एक्सप्लेन करती है कि इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। यहाँ पे जो खाना है वो एक्चुअली में ऐसा टेस्ट नहीं करना चाहिए और जो स्टेयर्स हैं वो कहीं जाती ही नहीं है और जो फ्रंट डोर है वो 4 इंच से ज्यादा खुलता भी नहीं है। यहाँ पे जिम स्माइल करते हुए उसके सारे कंप्लेंट्स को सुन रहा होता है मगर कुछ बोलता नहीं। इसके बाद वो उसको पूछती है कि वो इतने फेक अपार्टमेंट में उसको रहना बॉदर नहीं करता है। इस पे वो यौन करता है और बोलता है कि वो सोने जा रहा है, जिसके बाद वो खुशी खुशी कैस को भी बोलता है कि वो उसको बेड पे आके ज्वाइन करे अगर वो चाहती है तो। कैस यहाँ पे उससे डर जाती है और थोड़ा सा पीछे हो जाती है क्योंकि उसने उसको बेड में आने को साथ में बोला है। यहाँ पे वो उससे ये भी पूछती है कि वो उसको ऐसा क्यों बोल रहा है, जिसपे वो बोलता है क्योंकि हमें प्रोपोगेट करना चाहिए और ये सुन के कैस एकदम से शॉक में फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि वो उसका कभी प्रोपोगेट नहीं करने वाली है और उसको बेडरूम में भेज देती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है तो वो सारे रोज पेटल्स को अपने बेड में से हटा के सो जाता है और यहाँ पे साइबॉर्ग उसको देख रहे होते हैं। यहाँ पे कैस को हम देख सकते हैं कि जो काउच पे सो रही है। जब मिडनाइट होता है तो जिम यहाँ पे उसके लिए एक ब्लैंकेट लेकर आता है और उसको ढक देता है उससे। इसके बाद वो ये भी करता है कि वो उसका जो बेस्ट सीरियल प्राइस है उसको भी लाके उसके बगल में रख देता है, जिससे कि कैस के पास कोई कंपनी रहे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कैस की नींद खुल गई है और वहाँ पे वो टॉय देखती है अपने बगल में। उसको यहाँ पे आइडिया आता है कि वो उस प्राइस टॉय का यूज करके एक लैंडस्केप बनाएगी ग्लास विंडो पे। यहाँ पे अगले दिन जब जिम की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसके सारे टॉयज मिसिंग हैं, मगर उसका डिसअपॉइंटमेंट है जल्द ही गायब हो जाता है जैसे ही वो देखता है कि कैस ने उसके लिए क्या बनाया है। वो यहाँ पे उसको बताती है कि जो सीनरी उसने ग्लास विंडो पे बनाई है वो उसके घर की है, मगर यहाँ जिम उसको अभी भी बता रहा होता है कि जो अपार्टमेंट है वो उसका घर है। यहाँ पे शांत होकर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ह्यूमन बींग्स को एक्चुअली में अंदर नहीं रहना होता है साइबॉर्ग्स के साथ। ह्यूमन बींग्स का जो घर है वो बाहर है। यहाँ पे अगला दिन दिखाया जाता है और ब्रेकफास्ट के समय जब साइबॉर्ग्स देख रहे होते हैं तो जिम उनसे प्लांट यूज करके अपने आप को छुपाता है, जिसके बाद वो सीक्रेटली कैस को ये बताता है कि वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एक अटेंडेंट आता है कार्ट लेके मेन डोर के थ्रू। कैस यहाँ पे उसके कार्ट के अंदर छुप सकती है उसके बिना जाने, जिसके बाद वो बाहर जा सकती है। मगर यहाँ पे कार्ट में एक ही इंसान की जगह है तो उसमें से सिर्फ एक ही जा सकते हैं और जिम बोलता है कि वो म्यूजियम में ही रहेगा और कैस चली जाए। कैस यहाँ पे वरी होके बोल रही होती है कि जिम को वहाँ नहीं रहना चाहिए, मगर जिम यहाँ बोलता है कि वो वहाँ रहने से खुश है। यहाँ पे वो उसको आगे ये भी बोलता है कि वो उसकी चिंता ना करे और अपने घर सेफली जाए। यहाँ पे रात हो जाती है और एक साइबॉर्ग आता है कार्ट लेके रिफिल करने के लिए फ्रिज को। कैस यहाँ पे केयरफुली उसके कार्ट के अंदर जाके छिप जाती है, जिसको वो बाहर ले जाता है बिना जाने। यहाँ पे अगला दिन होता है और जो साइबॉर्ग की सुपरवाइजर होती है वो आके जिम से पूछती है कि क्या वो जानती है कि फीमेल ह्यूमन कहाँ है, मगर यहाँ पे जिम बोलता है कि उसको नहीं मालूम। अब हमें अगला म्यूजियम का टूर दिखाया जाता है जहाँ पे जो टूर गाइड है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है ग्रुप ऑफ साइबॉर्ग को जिम से। मगर यहाँ पे जैसे ही काउच घूमता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जिम नहीं है बल्कि एक साइबॉर्ग बंधा हुआ है उससे और खुद वहाँ से वो भाग गया है। यहाँ पे मूवी का फाइनल सीन हमको दिखाया जाता है जब हम देख पाते हैं कि जिम एक लड़की के पास जा रहा है चलते हुए जो फील्ड में खड़ी है और वो जगह लैंडस्केप जो है बेसिकली वो एग्जैक्टली वैसे ही लग रही है जैसा उसने बनाया हुआ था उसके विंडो पे। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।